दुनिया की योग राजधानी ऋषिकेश, एक ऐसी जगह जहां हिमालय की शांति है और पवित्र गंगा का बहता जल, आध्यात्मिकता और रोमांच का एकदम परफेक्ट कॉम्बो। अब जरा कल्पना कीजिए इस पूरी ट्रिप की, और वो भी सिर्फ 6,000 रुपए से कम के बजट में। कोई मजाक नहीं है, ये सच में मुमकिन है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे आप कम खर्च में एक बेहतरीन और यादगार यात्रा कर सकते हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने बटुए, अपनी आत्मा और हमारे पर्यावरण के प्रति माइंडफुल यानी सचेत होने का एक बहुत ही शानदार अभ्यास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। हमारी सचेत यात्रा के 4 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, ऋषिकेश बजट का पूरा ब्लूप्रिंट। दूसरा, किफायती ठहरने और खाने के ऑप्शंस। तीसरा, गंगा नदी का रोमांच। और आखिर में वो आध्यात्मिक जगहें जहां जाने का कोई पैसा नहीं लगता। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, ऋषिकेश बजट की रूपरेखा और लॉजिस्टिक्स। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि वहां जाने का सबसे सही समय कौन सा है। इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप वहां जा क्यों रहे हैं। अगर आपका मकसद योग सीखना, मंदिरों के दर्शन करना और सुहावने मौसम का आनंद लेना है तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर आप गंगा की तेज लहरों पर एड्रेनालाइन पंपिंग राफ्टिंग का मजा लेना चाहते हैं तो मार्च से जून के बीच का समय आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। सही समय चुनना एक शानदार ट्रिप की पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं वहां पहुंचने की। बजट को कंट्रोल में रखने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। दिल्ली से आने वालों के लिए आईएसबीटी कश्मीरी गेट से डायरेक्ट बस मिल जाती है, जिसका एक तरफ का किराया महज 280 रुपये है। या फिर एक और कमाल का ऑप्शन है, हरिद्वार तक ट्रेन लीजिए और वहां से सिर्फ 25 रुपये में लोकल बस से ऋषिकेश पहुंच जाइए। ये सिर्फ सस्ता ही नहीं है बल्कि इको फ्रेंडली भी है। एक माइंडफुल ट्रैवलर की निशानी यही तो है। और ये टेबल इस बात का पक्का सबूत है कि बजट ट्रिप कैसे काम करती है। अगर हम रोज के खर्चों को देखें तो एक अच्छे हॉस्टल का खर्च 400 से 800 रुपए आता है। खाने पीने पर आपका खर्च लगभग 300 से 800 रुपए होगा और लोकल ट्रांसपोर्ट पर करीब 200 से 500 रुपए लगेंगे। मतलब एक दिन का कुल खर्च मुश्किल से 1500 से 3000 रुपए के बीच बैठता है। इस हिसाब से 3 दिन की एक शानदार ट्रिप को 3000 से 6000 रुपए के ब्रैकेट में रखना 100% मुमकिन है। तो बजट का गणित समझने के बाद अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, यानी कम खर्च में ठहरने और खाने की बेहतरीन व्यवस्था। देखिए, एक अच्छे ट्रिप के लिए महंगे होटल्स में रुकना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऋषिकेश में जॉस्टेल या द हॉस्टलर जैसे बहुत ही वाइब्रेंट हॉस्टल्स हैं जहां डॉर्मेट्री बेड्स काफी सस्ते में मिल जाते हैं। इसके अलावा परमार्थ निकेतन और योग निकेतन जैसे मशहूर आश्रम हैं जो बहुत ही कम डोनेशन पर लगभग 300 से 800 रुपए प्रति रात में रुकने की सुविधा देते हैं। इन जगहों पर रुकने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? यहाँ आपको दुनिया भर से आए यात्रियों से मिलने का मौका मिलता है। कम पैसों में एक शानदार कम्युनिटी का हिस्सा बनने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। अब जब हम बजट ट्रिप की बात कर रहे हैं तो खाने की बर्बादी रोकना भी बहुत जरूरी है। हमारे सोर्सेज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा ही दिलचस्प और प्रासंगिक कोट है, जरूरत के हिसाब से खाना बनाएं। हॉस्टल की रसोई का इस्तेमाल करने वाले किसी भी बैकपैकर के लिए ये एक अल्टीमेट फिलॉसफी है। सिर्फ उतना ही पकाना जितनी भूख हो, संसाधनों को बचाने का सबसे असरदार तरीका है। और इस फिलॉसफी को असल जिंदगी में कैसे उतारें, इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी मील्स की पहले से प्लानिंग करें ताकि आप फालतू का सामान ना खरीदें। दूसरा, खाना बनाते समय मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें जिससे एकदम सही मात्रा में खाना बने। और तीसरा, अगर कुछ बच भी जाए तो उसे फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करें, जैसे बचे हुए चावलों का फ्राइड राइस बना लें। ऋषिकेश जैसे शहर में ये छोटी छोटी आदतें न सिर्फ पैसे बचाती हैं बल्कि हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को भी काफी कम करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बजट में खाने का मतलब है बेस्वाद खाना खाना। बिल्कुल नहीं। ऋषिकेश का स्ट्रीट फूड अपने आप में कमाल है। स्वादिष्ट राजमा चावल या इडली आपको 50 से 100 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपका किसी अच्छे कैफे में बैठने का मन है तो लिटिल बुद्धा कैफे या ग्रीन इटालियन जैसे ऑप्शंस हैं जहां 2 लोगों का पेट भर खाना मुश्किल से 300 से 350 रुपए में हो जाता है। सच कहूं तो सचेत होकर खाने का मतलब स्वाद से समझौता करना कभी नहीं था। चलिए अब शांति से थोड़ा गियर बदलते हैं और चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, गंगा नदी में एडवेंचर और रोमांच।
ऋषिकेश आएं और राफ्टिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ हर किसी के लिए एक परफेक्ट रैपिड है। अगर आप पहली बार राफ्टिंग कर रहे हैं तो ब्रह्मपुरी वाला 9 किलोमीटर का आसान रूट आपके लिए है, जिसका खर्च है सिर्फ 600 रुपये। अगर थोड़ा ज़्यादा थ्रिल चाहिए तो शिवपुरी का 16 किलोमीटर वाला मीडियम रूट 1000 रुपये में अवेलेबल है। और अगर आप एकदम हार्डकोर एडवेंचर चाहते हैं तो कौड़ियाला का 35 किलोमीटर का एडवांस्ड रूट है, जो 2500 रुपये का है। आपकी पसंद, आपका एडवेंचर। लेकिन ध्यान रहे, एडवेंचर का मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है। एक माइंडफुल ट्रैवलर हमेशा सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है। इसके कुछ बेहद कड़े नियम हैं। आपकी उम्र 12 से 60 के बीच होनी चाहिए, वजन 45 से 100 किलो के अंदर होना चाहिए, लाइफ जैकेट और हेलमेट पहनना 100% अनिवार्य है। और हाँ, राफ्टिंग के दौरान शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नो एक्सक्यूज, सेफ्टी रूल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। थ्रिल और एडवेंचर के बाद अब समय है थोड़ी शांति का। हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, मुफ्त और आध्यात्मिक दर्शनीय स्थल। क्या बिना पैसे खर्च किए बेहतरीन एक्सपीरियंसेस लिए जा सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ एक जबरदस्त 3 दिन का प्लान है। पहले दिन की शाम त्रिवेणी घाट की मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा आरती के नाम करें। दूसरे दिन नीरगढ़ झरने तक की ट्रैकिंग करें। प्रकृति का ये नज़ारा एकदम मुफ्त है। और तीसरे दिन मशहूर रामझूला और लक्ष्मण झूला की सैर करें और वहाँ के शांत आश्रमों में समय बिताएं। ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी आत्मा को तो भर देंगे, लेकिन जेब को बिल्कुल खाली नहीं करेंगे। और अगर आप इतिहास और फोटोग्राफी के दीवाने हैं तो द बीटल्स आश्रम जाना मत भूलिएगा। ये वो जगह है जहां 1960 के दशक में मशहूर बैंड द बीटल्स ने ध्यान और योग सीखा था। इसका शुरुआती एंट्री टिकट सिर्फ 75 रुपये है। इतनी कम कीमत में ये जगह आपको जो ऐतिहासिक वाइब और शानदार फोटोग्राफी के मौके देती है, वो सच में अनमोल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? यही कि एक शानदार ट्रिप के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को खाली करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम कम खर्च करते हैं तो हम अपने आसपास के संसाधनों को लेकर ज़्यादा कृतज्ञ और सचेत हो जाते हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, बजट और खाने पीने में माइंडफुल रहने की ये जो आदत है, ये आपकी अगली ट्रिप को और शायद आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस गाइड के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।